नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओबीसी आरक्षण को लेकर राकांपा नेत्री व सांसद सुप्रिया सुले द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की जुबान फिसल गई और उन्होंने सुप्रिया सुले के लिए कहा कि दिल्ली जाओ चाहे मसान में जाओ, पर ओबीसी समाज को आरक्षण दो। अब इस बयान को लेकर राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, जिसके तहत राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने चंद्रकांत पाटिल को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रकांत दादा, महिलाओं को कम मत समझो, महिलाएं तुम्हारी दुकानदारी को कब उखाड़ कर फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा। साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा है कि अब एक ऐसा दौर आ गया है जब भाभी कांस में घूमने जा रही हैं और यहां पर भाऊ व दादा घर पर रहकर रोटियां पका रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस समय भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं, जिसका संदर्भ लेते हुए मंत्री यशोमती ठाकुर ने चंद्रकांत पाटिल पर तंज कसा। हनुमान चालीसा पठन को लेकर समूचे देश भर में चर्चा में रहने वाली सांसद नवनीत राणा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके संदर्भ में सांसद नवनीत राणा की निजी सचिव द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस समय सांसद नवनीत राणा अपने पति व विधायक रवि राणा के साथ नई दिल्ली में हैं और उनकी ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 24 मई की शाम 5:30 बजे से पौने 6 बजे के दौरान उनके मोबाइल पर कुल 11 कॉल आए और कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम कादरी बताया, जिसने कहा कि राणा दंपति को महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा और वे यदि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पीएम मित्रा योजना अंतर्गत देश में मंजूर होने वाले नए टेक्सटाइल पार्क में से एक टेक्सटाइल पार्क अमरावती के निकट नांदगांव पेठ में भी स्थापित किया जाए, इस आशय की मांग विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम भेजे गए पत्र में की गई। इस पत्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते समय नांदगांव पेठ में टेक्सटाइल पार्क की निर्मित की गई थी, जहां पर आज सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं व आवश्यक अतिरिक्त जमीन भी उपलब्ध है। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना के तहत वहां पर नया टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने पर अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड संकट काल के दौरान राज्य के 30% विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य का औसत शैक्षणिक स्तर अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा उठा है। यह बात विभिन्न कक्षाओं के विषयों व इस हेतु केंद्र सरकार की ओर से किए गए निरीक्षण के जरिए सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के जरिए सामने आई जानकारी को उत्साहजनक बताते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार हमेशा ही शैक्षणिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है, जिसकी वजह से देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होने की रिपोर्ट खुद केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई NAS की रिपोर्ट में सामने आई है। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्रिक शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने शासकीय तंत्र निकेतन के 20वें पदविका समारोह के दौरान अभियंता भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। कोविड संक्रमण काल के दौरान छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करते हुए ऑनलाइन पद्धति से अध्ययन करना पड़ा, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा पद्धति का स्वीकार करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए छात्रों की मानसिकता तैयार करने हेतु प्राचार्यों व प्राध्यापकों द्वारा विशेष तौर पर प्रयास किए जाने चाहिए। शहर के बीचों बीच राजकमल चौक में बारिश के दिनों में पानी जमा होकर नागरिकों, व्यापारियों व वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजकमल चौक परिसर में नालियों का निर्माण व सौंदर्यीकरण के काम को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश विधायक सुलभा खोड़के द्वारा लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। महानगरपालिका चुनाव के लिए अनुसूचित जाति महिला व अनुसूचित जमाती महिला तथा सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग की सीटों का आरक्षण निश्चित करने के लिए 31 मई को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आरक्षण के ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन महानगरपालिका द्वारा जारी किया गया है। बुधवार 1 जून को आरक्षण प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जिस पर 1 जून से 6 जून तक आक्षेप स्वीकारे जाएंगे। ऐसी जानकारी मनपा उपायुक्त डॉक्टर सीमा नेताम द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दी गई है। अमरावती शहर को जलापूर्ति करने वाले सिंभोरा डैम से अमरावती की ओर आने वाली पाइपलाइन पिंपल खुटा के पास फूटने से शहर की जलापूर्ति ठप पड़ गई है। विगत 2 दिनों से पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू था, जो बुधवार की शाम पूर्ण होकर आज सुबह से टंकियों में पानी चढ़ाना शुरू हो गया, ऐसा जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना रहा। इस पाइपलाइन के फूटने की वजह से आज लगातार 3 दिनों से अमरावती शहर में चहुं और जलापूर्ति बंद रही, जिसकी वजह से ऐन ग्रीष्मकाल में पानी की किल्लत के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मई माह की भीषण गर्मी से गांव के जलस्रोत सूखने लगे हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पानी की कमी होने लगी है। इस बात के मद्देनजर गांवों में 17 टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही पानी की किल्लत से जूझने वाले गांवों में 291 उपाय योजना शुरू की गई है। फिलहाल उपाय योजना के 71 गाँव में से 32 बोरिंग कुएं और 48 निजी कुएं अधिकृत किए जाने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।
मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों व नागरिकों की बस्ती का विकास करने के लिए विधायक देवेंद्र भुयार के प्रयास से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विकास योजना अंतर्गत मोर्शी वरुण तहसील के विभिन्न गांवों में लाइब्रेरी निर्माण करने के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई। ऐसी जानकारी विधायक भुयार द्वारा दी गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष शैलेश गवई द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अमरावती शहर से जिले के सर्वसामान्य लोग बाग अपने इलाज हेतु अमरावती शहर स्थित जिला सामान्य अस्पताल में आते हैं, जहां पर मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार व विकास किया जाना बेहद जरूरी है, जिसकी ओर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे सहित राज्य सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की सख्त जरूरत है। जिल्हा सामान्य रुग्णालय याला लॉर्ड इरविनने बनवलं होतं, तर त्या रुग्णालयाला शेख भगतसिंगांचं नाव देण्यात होतं। त्या लॉर्ड इरविननीच भगतसिंगांना फाशी सुनावली होती आणि स्त्री रुग्णालयाला सावित्रीबाई फुलेंचं नाव द्यावं यावं। दुसरा मुद्दा हा आहे की या जिल्ह्याला रक्त संक्रमण समितीच नेमावी, कारण कोणाचं एखाद्या डोनरने ब्लड दिल्यानंतर ते त्याचं ब्लड कुठे जाते ते कळत नाही आहे आणि 350 पेशंट थॅलेसेमियाचे, 350% हिमोफिलियाचे आणि 310 पेशंट सिकल सेलचे आहे आणि त्यांना दर 15 दिवसांनी रक्त लागतं। रक्ताचा फार गैरप्रकार चालू आहे। या रक्ताच्या ज्या निगडीत समस्या आहेत तर प्रायव्हेट ब्लड बँकच खूप मोठ्या प्रमाणात ऑपरेट करून राहिल्या। शासकीय रुग्णालयात अपुऱ्या सुविधा आहेत, तिथे इन्स्ट्रुमेंटेशन नाही, तिथे मॅनपॉवर नहीं है तिथे। यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि इस समय राज्य में राज्यसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के लिए चारों पार्टियों ने उम्मीदवार देते समय विदर्भ के 32% कुणबी समाज का विचार नहीं किया और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने से ही विदर्भ के कुणबी समाज का समाधान हो जाएगा, ऐसा सभी पार्टियों को लगता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विदर्भ क्षेत्र से कुणबी समाज के किसी योग्य उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी दी जाए। कुणबी समाज हा इथे 32% आहे, तर आणि त्याच्यामध्ये खुश आहे, पण मुख्यतः समाजाला वगळल्या जात आहेत प्रत्येक गोष्टीमध्ये, तर तसं झालं नाही पाहिजे। आमच्या समाजाला कोणताही पक्ष असो, शिवसेना असो, काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, त्याचबरोबर भाजप असो, या सर्व पक्षांना या ठिकाणी आम्ही विनंती करतो की राज्यसभेवर आमच्या समाजाचा एकतरी माणूस असावा, किमान एकतरी माणूस असावा, याचा प्रत्येक पक्षाने विचार केला पाहिजे। जिला सत्र न्यायालय में आज सर्वत्र सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि जिला वकील संघ द्वारा आज से बेमियादी हड़ताल शुरू की गई है, जिससे कोर्ट में आए पक्षकारों को वकीलों के काम बंद आंदोलन के कारण विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारे में जिला वकील संघ के अध्यक्ष शोएब खान द्वारा बताया गया कि चूंकि यह वकीलों के अस्तित्व की लड़ाई है और इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आज अदालत में बड़ी संख्या में वकील हाजिर तो थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अखिल भारतीय तेलंगी समाज विकास संस्था द्वारा आज पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपकर 23 मई से लापता हुई युवती की तलाश तेज करने की मांग की गई। इस मामले में पुलिस आयुक्त विशेष ध्यान देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, ऐसी मांग भी उठाई गई है। क्षत्रिय कल्चुरी संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए निवेदन में कहा गया कि धारनी शहर से अज्ञात बुर्खाधारी महिलाओं द्वारा एक युवती का अपहरण किया गया। संबंधित युवती के पिता नहीं है और वो अपनी मां के साथ रहती है। ऐसे में संबंधित पीड़ित युवती की जान को खतरा भी है, अतः पुलिस द्वारा इस युवती की तत्काल खोज करते हुए उसे सही सलामत धारनी पहुंचाया जाए। जो ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने एक गुट बनाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा के ले जाने का जो षड्यंत्र करके समाज में अशांति फैलाने की जो एक कोशिश जारी करने की एक मंशा की है, उसके ऊपर तुरंत पुलिस प्रशासन रोक लगावे, अन्यथा हमें भी सड़कों पर उतरकर उनका जवाब उनकी भाषा में देना आता है। जय श्री राम। धारणी येथील एक आमची भगिनी, तिचं अपहरण झाल्याची तक्रार तिच्या आईवडिलांकडनं दिली गेलेली आहे आणि ती मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे कलाल समाज, कल्चरी समाज, आणि त्या निमित्तानं आम्ही सर्व समाज बांधव आणि दोन्ही समाजातील लोकांनी, ज्येष्ठ लोकांनी यात पुढाकार घेऊन या दोन्ही अल्पवयीन मुलांना, आता मुलगी अल्पवयीन नाही पण तरी मुलगा अल्पवयीन आहे, तर आपल्या शहराचं वातावरण आपणच चांगलं ठेवू शकतो। त्यामुळे या दोन्ही समाजाच्या ज्येष्ठ लोकांनी यात हस्तक्षेप करून त्यांना समोरासमोर आणावं। स्थानीय श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में सभी विद्यार्थियों व प्राध्यापकों ने गत रोज जीरो शैडो डे का प्रत्यक्ष अनुभव लिया, जो खगोल शास्त्र के विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। कल 27 मई को स्थानीय विलासनगर के पास स्थित माडा कॉलोनी में शाम 6 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जानी मानी श्याम भजन गायिका कृष्णा प्रिया द्वारा भाव भक्ति के सुर बिखेरे जाएंगे। यह आयोजन लखदातार परिवार द्वारा किया जा रहा है।
नागपुर में थैलीसीमिया से पीड़ित रहने वाले 4 बच्चों का रक्त बदलने हेतु किए गए डायलिसिस के दौरान उन्हें HIV यानी एड्स का संक्रमण होने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं अब स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके पश्चात संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर गेट पुलिस थानांतर्गत ताजनगर में चारखंबा चौक पर बीती रात जूनी बस्ती बडनेरा निवासी शेख रोशन शेख मजीद नामक 20 वर्षीय युवक की चाकू से वार करते हुए हत्या कर दी गई। 6 माह पहले टूटी हुई विवाह की बातचीत और उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद के चलते इस युवक को ताजनगर बुलाकर उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे बुरी तरह घायल किया गया। पश्चात इलाज हेतु इरविन अस्पताल ले जाते समय इस युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग युवक सहित उसकी मां को बतौर आरोपी नामजद करते हुए अपनी हिरासत में लिया है। रेमंड कंपनी की कॉपीराइट संबंधी काम का जिम्मा रखने वाली मास्क एंड वेलिएंट एजेंसी की ओर से रेमंड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट माल बेचे जाने को लेकर नांदगांव पेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नांदगांव पेट पुलिस ने विजिलेंट व्यापारी संकुल स्थित कैश टेंडर्स और विक्रम टेक्सटाइल नामक 2 कपड़ा प्रतिष्ठानों में जाकर जांच पड़ताल की। इन दोनों दुकानों से रेमंड के नाम व ब्रांड का उपयोग करते हुए बिक्री हेतु रखाए गए डुप्लीकेट कपड़े की खेप को बरामद किया गया। विगत शुक्रवार 20 मई की देर रात तलेगांव मोहना गांव के विवाद मुक्त समिति के अध्यक्ष रियाज कुरैशी की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कल गुरुवार 25 मई को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने जमील खान नामक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और आरोपी ने पुलिस के सामने रियाज कुरैशी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। सिरजगांव पुलिस थाना क्षेत्र के करजगांव स्थित रामनगर के शौचालय की टंकी में गिरने के बाद दम घुटने से अब्दुल वसीम नामक 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। पड़ोस में रहने वाला युवक फोन पर डिप्रेशन में होने व आत्महत्या करने की बात कह रहा था। यह सुनकर पड़ोसी ने पुलिस के डायल 112 नंबर पर सूचना दी और खबर लगते ही फ्रेजरपुरा मार्शल 1 के 3 कर्मचारी केवल 2.5 मिनट में मौके पर पहुंचे। इस समय वह युवक स्टूल पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश ही कर रहा था। एन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले ही उसे नीचे उतारकर उसकी जिंदगी बचा ली। फ्रेजरपुरा पुलिस की इस तत्परता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने 3 पुलिस कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ व रिवार्ड देकर उनका सम्मान किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के श्री मुकुट अपार्टमेंट हिंगासपुरे नगर में मेहर बाबा कॉलोनी निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र पिंजरकर व लोनी टाकली निवासी आशीष रंगे चोरी करने के उद्देश्य से रात के समय घूम रहे थे। इस समय राजापेट पुलिस की टीम को पेट्रोलिंग करते समय दोनों दिखाई दिए और पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की। पश्चात दोनों की तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। महावितरण के सहयोग कॉलोनी सब स्टेशन शिकायत निवारण केंद्र में कार्यरत सुनील आतराम ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दी शिकायत के मुताबिक वे अपने कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। इसी समय पंचशील नगर निवासी करण चौहान व मत्या तैडे वहां पर आए और बिजली गुल होने की बात को लेकर विवाद करने लगे। साथ ही इन दोनों आरोपियों ने बिजली कर्मियों को गालियां देते हुए उन्हें लात घूंसों से पीटा और वापस आने तक बिजली नहीं आई तो फिर से मारने की धमकी दी। शेगांव से अकोट की ओर जाने वाली कार के सामने का टायर फट जाने के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। यह दुर्घटना लोहारा गांव के पास घटित हुई। अनियंत्रित हुई कार रास्ते के नीचे उतरकर खेत में जा पलटी और इस हादसे में कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हारनी तहसील के चिकनी भांडरी जहांगीर निवासी गणपति शिंदे के पुत्र सुनील शिंदे के विवाह के लिए और सिद्धू शिंदे के पुत्र राजेश की सगाई के लिए बुधवार को एक वाहन से शिवर भंडारी गांव जाते समय चालक का वाहन से नियंत्रण छूटने के कारण वाहन रास्ते पर पलटी खा गया। इस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 4 लोगों को मामूली चोटें आई। यह हादसा बोरगांव दावड़ी आरनी मार्ग के पास विठोली फाटे के निकट घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।